कि पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पहले से सबको पता था कि पाकिस्तान की टीम भारत से नहीं भिड़ सकती है, जीत नहीं सकती है। तो वहां की आवाम थोड़ी खुश थी कि इन्होंने एक फैसला लिया है, भले ही वो बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे, लेकिन एक फैसला लिया है कि नहीं खेलेंगे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की टीम और ये मोहसिन नकवी और खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ने ये जो फैसला लिया था वो इसीलिए लिया था कि वहां बेइज्जती हो जाएगी मैदान में। भाई कितनी बेइज्जती सहेंगे, लगातार हार रहे हैं। अब देखिए ये दूसरी बेइज्जती। अब तो लोग कह रहे हैं भैया पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। इस बार इन्होंने अपनी नाक कटवाई, थूक के चाट लिया इन्होंने। ममता काले। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये वो एक लाइन है, सुना देती हूं मैं इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि ना आवाम बड़ी ना खाला, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इनके लिए यही है, अपना सपना मनी मनी। जहां मतलब इनको रुपया दिख गया वहीं ये भाग जाते हैं। इन्होंने ये जो मैच खेला है जिसमें ये इतनी बुरी तरीके से कल पिटे हैं और हमारे देश में सेलिब्रेशन हो रही थी, वो इसीलिए खेला क्योंकि इनको चंद डॉलर मिल जाएंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो इन पर बैन लगेगा, इनका पैसा रुक जाएगा। तो सारी कहानी इनकी ये है। देखिए 100 बात की एक बात है। अभी ये कह रहे थे कि हम भागते नहीं, आप हर जगह से भागते हो। आप बताओ, युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान हो, आप टिकते कहां हो? कहीं नहीं टिकते हो, आप सिर्फ भागते हो। भारत जहां खड़ा हो जाता है आप भाग जाते हो। और देखिए आप लोगों को ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप लोगों ने बोला था कि पिच हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, हमने बड़ी प्रैक्टिस करी हुई है, हमारा तो बाबर एकदम सुपर से ऊपर वाला हीरो है, शादाब शाहीन, ओ भैया ये तो कमाल कर देंगे। क्या किया इन्होंने? ठन गोपाल, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नीलबटा सन्नाटा। मतलब ऐसी बेइज्जती करी, मुझे ये दुख हो रहा था बेचारे पाकिस्तान की जो आवाम है उसको देख करके। रो रहे हैं वो लोग, बेचारे रो रहे हैं, पानी पी पी के आप लोगों को, मतलब इन पाकिस्तानियों को कोस रहे हैं। और दूसरी बड़ी मजेदार बात बताती हूं मैं, मोहसिन नकवी की बात हो रही है। मुझे तो यह लग रहा है कि मोहसिन नकवी अब जाएगा फील्ड मार्शल के पास और बोलेगा तुम ही सब कुछ कर लो। इस देश के अंदर फील्ड मार्शल तुम हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुम हो, इस देश के नेता तुम हो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास है। तो ऐसा करो ना, क्रिकेट में भी 11 हटा दो, तुम ही जाकर के खेलो, तुम ही खेलो, क्योंकि यही हो रहा है वहां पर। हर जगह राजनीति करेंगे, कहीं कोई चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो यही होना है आप लोगों का हाल। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, जब तक आप लोग दहशतगर्दी की खेती करते रहेंगे ना और सही चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए ममता, आप लोगों ने हर जगह पिटना है। अभी नदीम साहब भी भाग जाएंगे, मत बोलिए, नदीम साहब भी भाग जाएंगे। हाँ नहीं, फिर भाग जाएंगे नदीम साहब, कहेंगे कि भैया मुझे इसी मुल्क में रहना है और मुझे फर्जी फील्ड मार्शल को अबू अबू भी कहना है। भाग जाएंगे नदीम साहब। नदीम साहब, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी भाग जाएं पाकिस्तान से। फकर यूसुफ जई सर, मैं 1 सेकंड रुक जाइएगा। नदीम साहब रुकिए ना 1 सेकंड, आपके ही भाई हैं फकर यूसुफ जई। आपको इस वक्त गुस्सा आ रहा है, तरस, या फिर आप ये मानकर बैठे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम है, इसका हाल यही होना था, बेहतर होता कि इन्होंने जो तय किया था उस पर टिके रहते। कम से कम दुनिया ये तो कहती कि पाकिस्तान एक बार जो सोचता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार जो कहते हैं वो करते हैं। विजय जी, आपका शो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मुसीबत ये है कि जो टॉपिक होता है उस पे नहीं, उससे हटकर हर चीज पे बात हो रही होती है। आप शेर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गालिब बड़े शायर हैं, अच्छा लगता है कि आप शेर पढ़ रहे हैं, और बेशक मैं और आप एंकर है या जर्नलिस्ट है, उसमें सुर हो या ना हो, उसमें कोई गरज नहीं होना चाहिए। आपकी शेर और शायरी का ज़ौक़ है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सर टॉपिक पर बोल भाई, कर्नल साहब हौसला रखे, कर्नल साहब हौसला रखे, परेशान ना हुआ करें। आप सबको मैं सुन रहा था, बल्कि बर्दाश्त कर रहा था, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन रुक के ये मैं सुन रहा था। मैं समझ रहा हूँ फकर यूसुफ से, मैं समझ रहा हूँ आजकल पाकिस्तान खून के घुट पी रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप बर्दाश्त कर रहे होंगे बैठकर, क्योंकि जो हालात हैं उसमें बर्दाश्त करने के अलावा और दूसरा कोई चारा, चाहे वो पाकिस्तान की कब्र खोदने वाला पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वाला पाकिस्तानी हो, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त फकर यूसुफ जई, मेरे पत्रकार मित्र, आपके पास खून के घूंट पीने के अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट।
टॉपिक पर आते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, क्रिकेट पर आते हैं। आपने बेइज्जती महसूस की फकर, आपने क्या बेइज्जती महसूस की जब पाकिस्तान की टीम को बिखरे हुए देखा, चिथड़े होते हुए देखा? आपने जब आपने पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चित होते हुए देखा, जब आपने पाकिस्तान की टीम को मिट्टी की तरह ढहते हुए देखा, मटिया मेट होते हुए देखा, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? बताइए पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, जल्दी बता दीजिए। बोलना तो आप खुद सोलो शो किया करे, फिर आपको अच्छा लगेगा, अपने साथ 2-3 इंडियन बिठा दिया करे तो चलता रहेगा। अब आपके लिए मैंने अब आपको मैंने टॉस किया है। आप बोलना चाहते बोलिए। आपका ऑडियो वैसे ठीक नहीं आ रहा है फकर भाई, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। फकर यूसुफजई, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मेरा ऑडियो सही नहीं आ रहा, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार बासित अली, ममता मैं आ रहा हूं, रुक जाइए, सुनिए एक सेकंड। बासित अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से, वो मुस्कुरा रहे हैं। बासित, सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताइए, है ना? देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी होता, मेरे मुल्क के साथ ऐसा हुआ होता, मेरी टीम ने इतना घिनौना काम किया होता, तो मैं तो बड़ा दुखी होता, मैं बड़ा परेशान होता कि भाई क्या ही हमने टीम बनाई है, क्या ही हमने देश का कर दिया है। आप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, आप लानत मलानत भेज रहे हैं अपनी टीम को, या आप अभी भी फक्र में बैठे हुए हैं कि नहीं भाई ठीक है, हमारी टीम है, कुछ भी करके आए, हम तो ऐसी सीना चौड़ा करके जाएंगे और पिट के आएंगे? देखें ब्रदर, सच्ची बात है कि हम हारे हैं मैदान में और आपकी टीम बहुत अच्छा खेली है। हमेशा से आप इस तरीकेकार से आते हैं कि ग्राउंड में जब आप उतरते हैं आप जीत के लिए आते हैं। हमारी टीम जो है क्रिकेट टीम, ये डर के आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ बैठ के वैसे तारीफें करता रहूं, झूठी तारीफें मुझसे नहीं होंगी, मैं करता ही नहीं हूँ। दुश्मन भी अगर हम हैं ना, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी कहीं जीत हुई है तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा खेलें। हाँ, बात ये हो सकती है कि इन लड़कों में कमी की है, ये तो हमारे दोस्तियां चल रही हैं। यहाँ पर बाबर आजम, वो शादाब लड़का, उसको कसम खुदा की उसकी जगह मैं खेलूं ना, ज्यादा अच्छा खेलूंगा। हालांकि मुझे क्रिकेट इतनी नहीं आती। सही कह रहा हूं मैं, नहीं सही कह रहा हूँ, ये वल्ला उसको पता नहीं टीम में क्यों शामिल किया आज गया। तो गजब हो गया भाई। हम जंग की बात ये करते देखिए हैं, हम बासित, जंग की एक बात सेकंड के लिए करते रोक रहा हूं, सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं बासित। ये देखिए, ये कट्टर पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला व्यक्ति, यूट्यूबर पाकिस्तान का, बासित अली इनका नाम है। मतलब इतनी कट्टरता से ये डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने, वहां के हुक्मरान ने जैसे पाकिस्तान को डुबोया है ना, जैसे आतंक की वजह से पाकिस्तान चरमराया हुआ है, वैसे पाकिस्तानी टीम की वजह से इस वक्त पाकिस्तानियों की क्या हालत है। अब सोचिए जरा कि बासित अली जैसा आदमी जो एक लफ्ज नहीं सुन पाता पाकिस्तान के लिए, आज कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी थे, उनमें 2 खिलाड़ियों में एक मैं और एक मेरा कोई और होता तो हम कुछ बढ़िया कर जाते। अब बोलिए बासित। जी, इसमें देखें, हम जंग पे लड़ते हैं, हम बाकी चीजें, पॉलिटिक्स में लड़ाई बनती है, चले हमारी 1000 चीजें होती हैं, बट एक रियलिटी है यार, इस टीम ने हमें हमेशा तंग किया है, सीधी सी बात है। अब बाबर आजम है, आप उसको विराट कोहली से मिलाते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम में जमीन आसमान का फर्क है। कम से कम वो फंसे हुए मैच तो निकालता है विराट कोहली। अब ये हर फंसे हुए मैच में अपनी विकेट दे देता है पहली बॉल पे। अब स्पिनर पे इसने विकेट दे दी है। मतलब मैं हैरान हूं कि दोस्तियां जब तक ये पालते रहेंगे। बल्कि मैं अब आता हूं मुद्दे पे, इसलिए आता हूं कि पहले तो ये बात कर दी। मैं ये चाहता हूं आईसीसी से कि एक और टीम निकालें जिसमें 6 लड़के मकबूजा कश्मीर से रखें, 6 लड़के आजाद कश्मीर से। एक नई टीम कश्मीर, क्योंकि मुतनाज़ा इलाका है, तो एक टीम कश्मीर की भी होनी चाहिए। दोनों से, पाकिस्तान से भी खेले, इंडिया से भी खेले। अच्छा है। मतलब सीधे क्यों नहीं कहते बासित कि हम चाहते हैं कि भारत के 11 लड़के हमारी टीम की तरफ से खेले? सीधी बात करो ना भाई मेरे, सीधी मुद्दे पर बात आओ, मुद्दे की बात करो। कुल मिलाकर बासित अली ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे वालों से नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए अगर हिंदुस्तान से लड़ना है तो हिंदुस्तान से ही 11 लड़ा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाने पड़ेंगे। शैलेंद्र सर, ये तो वही बात हो गई कि इधर से भी हम खेलेंगे, उधर से भी हम खेलेंगे। तो अगर ये ऐसा चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम में जो 11 लड़के खेलेंगे हमारी तरफ से वो जीते, या हमारे लड़के जो 11 खेलेंगे वो जीते, तब भी तो जीत हम ही जाएंगे, तब भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेचारे बेबस लाचार। बासित की तारीफ करना बनता है। बासित आज मेरे ख्याल पहली बार वो अपनी बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं। बासित वेरी वेल डन।
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, अपनी कंट्री का क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। और आज मैं पहली बार आपको रिस्पेक्ट करता हूं कि आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बासित, मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। हमने आपको कभी दुश्मन नहीं देखा, मुझे आपके अंदर दुश्मन दिखाई नहीं। आपने पता नहीं कैसे कह दिया दुश्मन देश। आपके और मेरे बीच में अगर दुश्मनी होती तो आज आप इस टीवी शो पर बैठते ही नहीं। आप जिस जंग की बात कर रहे हो और जिस तंग की बात कर रहे हो कि तंग किया है, हमने कभी तंग नहीं किया आपको। आपकी सर मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ, सुने यहाँ पर इंडियन मिले मुझे, इंडियन मजा आएगा आपको, मजा आएगा। मुझे यहाँ पर इंडियन मिले सर। मैंने वीडियो भी बनाई, इतनी अच्छी तरह हम बैठे इंडियंस आपस में, घंटा हमारी गपशप होती रही है। नतीजा हमारा ये पहुंचा कि ये लड़ाइयां कुछ और हैं, हम आपस में एक हैं। मुझे नहीं लगता हम कोई डिफरेंट है। हम मिलते हैं जब आपने बोला ना दुश्मन देश, मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, बड़ी बात बासित समझो, एक छोटी सी बात, ये नदीम के लिए बेसिकली। नदीम, आपको पता है ये ममता कालेजी कौन है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के जो वेपन्स फायर होते हैं ना, ये उस फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने जो कुछ बोला है बड़ा सीरियसली लीजिएगा। एंड ममता जी, मेरी आपसे बड़ी कंप्लेंट है, ये विद्या जी ने तो मजाक किया था कि आप बिना साबुन के धो देती हो। अरे प्लीज ऐसे मत करो, लेट अस बी काइंड। ये हमारे अपने लोग हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है। इनकी सियासत खराब है, इनकी आर्मी के जो हुक्मरान हैं वो खराब है, और उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सियासत तो हर देश में है। हमारे देश में भी 2 पार्टियां लड़ती हैं, 2 नेता लड़ते हैं, सब करते हैं भाई। लेकिन सबका मकसद क्या है? भारत को आगे ले जाना। सबका मकसद क्या है? टीम इंडिया को हर मैच जिताना। सबका मकसद क्या है? कि हिंदुस्तान सर्वोपरि हो। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, फखर यूसुफजई, आपका ऑडियो खराब हो गया था, आप बहुत देर से बैठे में, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। फखर भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि आपका मुल्क ये कौन सी लड़ाई लड़ता है, आपका मुल्क ये कौन से जंग चाहता है जिसमें वो मुंह की खाना चाहता है। उसको पता है कि हमको मरना है, फिर भी लड़ने जाता है, जबकि लड़ाई की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे तो ऐसे बंदूक दिखाते हैं। अरे भाई, वहां पर बल्ला दिखाने और बॉल घुमाने की बात होती है, वहां तुम बंदूक दिखाओगे और बॉर्डर पर भाग जाओगे अफगानिस्तान से डरकर, बलूचिस्तान से डरकर। तो आप लोगों ने जो ये बेड़ा गर्क किया है, आपके नेताओं ने, आपकी इस टीम ने, इस पर आप लोग सच में आज भी अफसोस नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए विद्या जी, मेरी बात सुने। क्रिटिसिज्म होती है, पाकिस्तानी टीम पे भी होती है, पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी है उस पे भी होती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इवेंट में था और हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग थे जो उस बीट को कवर करते हैं, खासतौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की। यानी वो किसी को आंसरेबल नहीं है वो बंदा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर बहुत खुली क्रिटिसिज्म होती है। आप मेरा ट्विटर का टाइमलाइन देख सकते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ते। बेशक मोहसिन नकवी, पता है मुझे कि पिंडी बूट हाउस से वो आए हुए हैं और पैराशूट के जरिए वो उतरे हुए हैं, और उनके पास होम मिनिस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप भी है। लेकिन सब लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। अब से ये नहीं कि कल इंडिया से हमारे, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो बेचारे पाकिस्तान में रोल रहे हैं, ठीक है, या काउंटियों के लिए वो जा रहे हैं, वो कुछ अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढते हैं, या वो एहसान आदिल था, वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है। लेकिन मसला ये कि जो डिजर्व नहीं करते, कहते ये फ्ला किंग है। मतलब क्या किंग है? अगर वो 5 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, एक सीधी आती हुई बॉल को नहीं खेल सकता, तो वो मेरे लिए किंग नहीं है, वो मेरे लिए 0/0 = 0 है। मेरे लिए किंग वो शख्स है कि जो अच्छा खेलता, वो बेशक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से था, वो बेशक किसी भी ट्राइब से उसका ताल्लुक है, वो बेशक किसी भी इलाके से वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर वो खेलता है, शाहिन शाह अफरीदी मेरे खैबर पुख्तनख्वा से बिलोंग करता है, शाहिद खान अफरीदी का सन इन लॉ है, लेकिन अगर वो नहीं है, मैं 1 हफ्ते से मैं कहता हूं कि मैं शोज पे शोज करता रहा हूं कि भाई आप इस बंदे को ना खिलाएं, आप इसकी जगह किसी और को, सलमान मिर्जा को डाल दें, आप इसकी जगह जो है नसीम शाह को डाल दें, कम से कम वो रिदम में। अब क्यों मुझे शहनशाह अफरीदी से क्या लेना देना? वसीम अकरम साहब भी तो हुआ करते थे, आज नहीं है। वकार यूनुस भी होते थे, आज नहीं है।
शुएब अख्तर भी थे, आज नहीं है। आपके यहाँ जो है रोहित शर्मा साहब, और मैं कहता हूं कि द रियल किंग फॉर मी इज विराट कोहली, वो आज नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी आपकी टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। वो सारे किंग्स हैं जो आपके मुल्क को जिताते हैं। अगर मेरे मुल्क को जो जिताएंगे वो मेरे लिए किंग होंगे, मैं उनको सर पे बिठाऊंगा। लेकिन अगर वो कहेंगे कि हम गंद भी करेंगे, हम बुरी तरह नहीं, मतलब हारना कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूं ये तो अभी 8 मैच हारे ना वर्ल्ड कप में, 108 मैच हारे, लेकिन किसी डिग्निटी के साथ कम से कम आप फाइट करके हारेंगे।